सभी लोगों को शुभ संध्या। आज हम लोग इस वीडियो में प्रत्यय का पार्ट 3 पढ़ेंगे और जिसमें हम लोग हिंदी प्रत्ययों के बारे में अध्ययन करेंगे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे हिंदी के प्रत्यय क्या होते हैं। ठीक, तो हिंदी के प्रत्यय को भी संस्कृत के प्रत्ययों की तरह जोड़ा जा सकता है। ठीक, कि जिस प्रकार से संस्कृत के प्रत्यय थे उसी प्रकार से हिंदी के भी प्रत्यय होते हैं। लेकिन इन दोनों में इतना अंतर होता है कि संस्कृत में कृत और तद्धित प्रत्यय होते हैं, लेकिन हिंदी में तद्भव और देशज प्रत्यय होते हैं। ठीक, हिंदी के भी अनेक प्रत्ययों का प्रयोग किया जाता है। इतिहास के अनुसार हिंदी के प्रत्ययों को 4 भागों में बांटा गया। ठीक, तो यहाँ से हम लोग क्या चीज़ें देखें कि संस्कृत में जो प्रत्यय होते थे वो कैसे थे, कृत और तद्धित। लेकिन जो हिंदी में हम लोग पढ़ेंगे उसमें तद्भव और देशज होंगे। ठीक, और यहाँ पे जो हिंदी के प्रत्यय हैं उनको कितने भागों में बांटा गया है, 4 भागों में। ठीक, तो हम लोग हिंदी के भाग देखते हैं कौन कौन से 4 भाग हैं। तो ये हिंदी के 4 भाग आपके पास हैं, तत्सम प्रत्यय, तद्भव प्रत्यय, देशज प्रत्यय और विदेशज प्रत्यय। तो हिंदी की ये 4 प्रत्यय आपके पास हैं। इन चारों के बारे में हम पढ़ेंगे। ठीक, तो सबसे पहले हम देखते हैं तत्सम प्रत्यय क्या होते हैं। तो हम लोग एक चीज़ यहाँ देख रहे हैं, तत्सम माने क्या होते हैं कि तत् और प्लस सम होता है। तत् माने होता है उसी के और सम माने समान, तो उसी के समान। इसका मतलब हो गया कि ऐसे प्रत्यय जो संस्कृत में जैसे थे वैसे हिंदी में चले आए हैं, ऐसे प्रत्यय को तत्सम प्रत्यय कहेंगे। ठीक, कि जो प्रत्यय संस्कृत में जैसे प्रयोग होते थे वैसे ही हिंदी में चले आए हैं, ऐसे प्रत्यय को क्या कहेंगे, तत्सम प्रत्यय कहेंगे। ठीक, तो यहाँ पे कुछ उदाहरण हैं आपके पास। तो यहाँ जैसे आ प्रत्यय है, ये संस्कृत का भी है। स्त्री प्रत्यय, भाववाचक प्रत्यय। ठीक, तो यहाँ जैसे आ लगाने से क्या बन गया, जैसे अभी आदरणीय था तो आदरणीय हो गया, प्रिया हो गया। जैसे प्रिय था, प्रिय में आ लगने से प्रिया हो गया। माननीय था और माननीय हो गया। ऐसे सुत है, सुता हो गया। ठीक, तो यहाँ से क्या हुआ, आ प्रत्यय लगने से तो यहाँ पे स्त्रीवाचक हो, ये भाववाचक बन गया। ठीक, ऐसे आनी लगाने से स्त्रीवाचक प्रत्यय का देवरानी, सेठानी, नौकरानी, भवानी, मेहतानी। ठीक, आलू है, ये विशेषण प्रत्यय वाला है। ठीक, कृपालु, दयालु, दयालु, श्रद्धालु। ठीक, ऐसे इत है, वही विशेषण प्रत्यय है, युक्त। पल्लवित, पुष्पित, फलित, हर्षित, निर्मित। ठीक, और इत का जो अर्थ है वो युक्त होता है। ठीक, आगे हम लोग देते हैं तद्भव प्रत्यय क्या होते हैं, कि ऐसे प्रत्यय जो संस्कृत में थे लेकिन वो कुछ बदल के आए हैं। ठीक, उनके रूप में कुछ परिवर्तन हो गया है, ऐसे प्रत्यय को क्या कहेंगे, तद्भव प्रत्यय कहेंगे। ठीक, तो मतलब ये संस्कृत से सीधे नहीं आए हैं बल्कि उसमें कुछ बदलाव हो गया है। अब जैसे आपके पास यहाँ एग्जाम्पल में दिया गया है अंगड़ है। ठीक, और इसका अर्थ क्या होता है, वाला। जैसे आपके पास बतंगड़, कटंगड़। ठीक, अंतु है, अंतु माने भी वाला होता है। जैसे रटंतु हो गया मतलब रटने वाला, घुमंतु हो गया घूमने वाला, जीवंतु मतलब जीवने वाला। ठीक, यहाँ पे अत है। ठीक, अत है, अत एक संज्ञा प्रत्यय है। जैसे खपत हो गया, लिखत हो गया, रंगत हो गया, चढ़त हो गया, पढ़त हो गया। ठीक, आगे है देशज प्रत्यय। देशज प्रत्यय क्या होते हैं, जो मतलब भारतीय भाषा से उत्पन्न हुए प्रत्यय हैं, ऐसे प्रत्ययों को देशज प्रत्यय कहते हैं। ठीक, तो यहाँ से आपके पास है
एग्जाम्पल में अक्कड़ है, अक्कड़ माने भी वाला होता है, जैसे घुमक्कड़, पियक्कड़, भुलक्कड़, ठीक। अण है, अण माने होता स्वार्थी। अब जैसे अंधड़ हो गया, भुक्खड़ हो गया। ऐसे है आपके पास आक, आक जो है, अब आग लगाने से खर्राटा, फर्राटा, सर्राटा, ठीक। फिर आगे हमारे पास है विदेशज प्रत्यय, ठीक। विदेशज प्रत्यय क्या होते हैं? विदेशज प्रत्यय दो भागों में बांटा गया, और ये विदेशज मतलब विदेश से जो आए हुए हैं, तो ये अरबी फारसी के प्रत्यय हैं और अंग्रेजी के प्रत्यय हैं। तो ये दो प्रकार के विदेशज प्रत्यय हैं, ठीक। तो अरबी फारसी के आपके पास हैं यहाँ, अरबी फारसी के प्रत्यय क्या हैं? अब आ हो गया, जैसे सफ़ेदा, खराबा, ठीक। और भाववाचक प्रत्यय बनाते हैं। और यहाँ अरबी फारसी के ही हैं, आना है, और जैसे आपके पास जुर्बाना हो गया, दस्ताना हो गया, मर्दाना, मस्ताना, दस्ताना, आ, ठीक। फिर आनी है, जिस्मानी, बरदानी, बर्फानी, रूहानी। कार है, काश्तकार, शिल्पकार, दस्तकार, पेशकार, सलाहकार। खोर है, गमखोर, घूसखोर, रिश्वतखोर, हरामखोर, ठीक। तो ये सब आपके पास ऐसे प्रत्यय अरबी भाषा के, ठीक। फिर हम लोग अंग्रेजी के प्रत्यय देखेंगे। तो ये अंग्रेजी के प्रत्यय हैं, ठीक। अब इज्म है, ठीक। जैसे इज्म किसी के आगे लगा गया, इज्म का मतलब होता है वाद या मत, ठीक। अब आपके पास कम्युनिज्म, बुद्धिज्म, सोशलिज्म, ठीक। इष्ट हो गया, इष्ट माने होता है वादी या व्यक्ति, ठीक। अब जैसे कम्युनिस्ट या बुद्धिस्ट या सोशलिस्ट मतलब सामाजिक, ठीक। तो यह चीज़ आपके पास अंग्रेजी के प्रत्यय थे। इस प्रकार से आपने पढ़ा कि हिंदी में जो प्रत्यय हैं वो 4 प्रकार के हैं। तद्भव प्रत्यय, तत्सम प्रत्यय, उसके बाद आपके पास देसी भाषा और विदेशी के, ठीक। तो ये प्रत्यय का वीडियो ख़त्म हुआ। अगले वीडियो में हम लोग इस पे कुछ अभ्यास प्रश्न हल करेंगे। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।